तो बिहार में बीजेपी बनाने जा रही है अपनी सरकार। बिहार में बीजेपी के पास ये आंकड़ा आ चुका है कि बीजेपी अब बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। इन आंकड़ों के साथ देखिए पूरी बिहार की राजनीति, सारे समीकरण बदल चुके हैं। तो बिहार में ये कमाल कैसे हुआ, कमल इतना जोरदार कैसे खिला, अब बीजेपी की नई रणनीति आगे की क्या होने जा रही है। बिना नीतीश कुमार के भी बीजेपी बिहार में अपनी सरकार अपनी ताकत से बना सकती है। अभी की सबसे बड़ी, आज की सबसे बड़ी खबर बिहार के लिए, पूरे देश के लिए यही है। नमस्कार, मैं अर्पिता, हमारे साथ है प्रदीप जी। प्रदीप जी, सीधे दर्शकों को बताइए कि बिहार में बीजेपी के पास ये जादुई आंकड़ा कैसे आया, क्या वो आंकड़ा है? देखिए अर्पिता, सबसे बड़ा बात क्या है ना कि दुनिया में जितने भी लोग हैं, विशेषकर बिहार को समझने वाले सब लोगों को लग रहा था कि बीजेपी तीसरे नंबर की पार्टी बन गई। बिल्कुल, हाँ। ठीक है, लेकिन बीजेपी जो है तीसरे नंबर पर नहीं बल्कि करामात, माने कौन करिश्मा है पता नहीं, 93 सीटों पर अभी आगे चल रही है। 93 सीटें बीजेपी के पास है। अकेले, सुनिए तो पहले उतना ही नहीं, 23 सीट पे लोक जनशक्ति पार्टी, अच्छा, चिराग पासवान। अब कहा जाता क्या है बिहार में, पिछले चुनाव से ही लोजपा ही भाजपा है, मतलब नरेंद्र मोदी के हनुमान है चिराग पासवान। तो 93 और 23, 93 और 23 कितना हो गया? 193, 23, 116, 116 घटी कितनी? अभी 7 सीटें हैं। 7 सीट में जीतन राम मांझी जीत रहे हैं 5 सीट। अच्छा, उपेंद्र कुशवाहा 4 सीट पर आगे हैं। तो मतलब नीतीश के बगैर सरकार बन रही है सीधा आराम से। मतलब सर आप तो ये कह रहे हैं, दूसरी बात मैं बताऊं, बिना नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़े, बिना उनके विधायकों को लिए भी बिहार में बीजेपी अपनी सरकार कुछ सहयोगियों के साथ बना सकते, जिसमें उनका साथ चिराग एक बड़ा फैक्टर है। मतलब मोदी के हनुमान काम आ गए हैं सही टाइम पे। अब आप समझिए इस बात को कि क्यों अमित शाह अंत तक ये बात नहीं उन्होंने कहा कि नीतीश हमारे 2025 में मुख्यमंत्री के उम्मीदवार है, ताकि यही आंकड़ा मिले, कि ये आंकड़ा मिले। हाँ। और ये पूरी प्लानिंग, ये आंकड़ा की सेटिंग यही थी। सब लोग फेल हुए बिहार में। मैं स्वीकार करता हूँ पॉलिटिकल आइडिया के मंच से, क्योंकि हम लोगों ने भी अनुमान लगाया था कि तीसरे नंबर पे बीजेपी जाएगी। बिल्कुल नहीं सर, मेरा अनुमान ये जरूर था कि एनडीए जीत रही है, महागठबंधन हार रही है, लेकिन इतने आंकड़ों के साथ ये मेरा भी अनुमान नहीं था। वही बात है, बता रहा हूं। अब इसकी जांच पड़ताल तो आगे आने वाले दिनों में होगा। ठीक है, मैंने कहा था कल भी, मेरे से एक सवाल ले लीजिए पहले। मैं सवाल मेरा बड़ा महत्वपूर्ण है कि बिहार में अगर बीजेपी अपनी सरकार बना सकती है, आज नहीं तो कल परसों या से 6 महीने बाद, जब भी बीजेपी ऐसा करिश्मा करेगी, तो बीजेपी के पास सर 2 फैक्ट होंगे। पहला ये कि बीजेपी किसे अपना अगला मुख्यमंत्री बनाएगी, वो चेहरा कौन होगा। और दूसरा सवाल कि कल को नीतीश कुमार अगर ये कहे कि भैया आप हमें सीएम नहीं बनाएंगे तो हम चले राजद की तरफ, तब क्या राजद भी नीतीश कुमार के साथ मिलकर सरकार बना सकती है? क्या उस स्थिति में रहेगी? तो मेरे पहले सवाल का आप जवाब दीजिए। अब वो स्थिति नहीं है। क्यों नहीं है सुनिए आप। मैंने बताया कि अब वो स्थिति तब होती जब कांग्रेस, आरजेडी और नीतीश कुमार इन तीनों को मिलाकर बहुमत मिल जाता। ठीक है, अब आप देखिए, अब बसपा के 2 उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। बसपा के जो 2 उम्मीदवार आगे चल रहे हैं, किसके साथ जाएंगे? निश्चित रूप से एनडीए के साथ जा सकते हैं। एनडीए में ज्यादा किसके पास? से मायावती को, जो सबसे बड़ी पार्टी होगी उसके पास। मतलब बीजेपी इस मामले में नीतीश कुमार पर कमजोर पड़ेगी कि भारी पड़ेगी? भारी पड़ेगी। तब जो मोटा भाई अमित शाह, नहीं ठीक है, लोग बोलते हैं उनको, जो मोटा भाई बिहार में 15 दिन तक कैंप कर सकते हैं, 3 नंबर की बीजेपी को 1 नंबर की बीजेपी बनवा सकते हैं। बिल्कुल, वो मोटा भाई 7 एमएलए व्यवस्था नहीं कर सकते हैं? आराम से। इतिहास गवाह है, चाहे वो मध्य प्रदेश रहा हो, राजस्थान रहा, कहीं का भी इतिहास उठाकर देखिए आप। ऑपरेशन लोटस और ऑपरेशन उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑपरेशन लोटस की सुनिए ना, मैं बता रहा हूँ, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो अंक गणित निकल कर आ रहा है, ठीक है, उसमें ऐसे बहुत सारी संभावनाएं हैं कि हो सकता है कि अब जो 4 दिन के अंदर में 5 दिन में, जब कभी भी 23 से पहले सरकार बननी है बिहार में, 23 नवंबर से पहले, तो हो सकता है कि अभी इन आंकड़ों को देखकर नीतीश कुमार भी कह दे कि बीजेपी ही मुख्यमंत्री बना ले। ये बड़ा फैक्ट आपने कहा है, क्योंकि भाई नीतीश कुमार अब अपने अंतिम चुनावी यात्रा में है, कह सकते हैं। और दूसरा एक और बात समझिए, नीतीश को सब लोग जान रहे हैं कि जदयू में भी अब बीजेपी की पकड़ ज्यादा है। भाई ललन सिंह ले लीजिए, संजय झा ले लीजिए, सब बीजेपी के अशोक चौधरी सब बीजेपी का गुणगान ही कर रहे हैं सर। तब
अब किसके भरोसे आप नीतीश कुमार होंगे? और नीतीश कुमार भी अब देख लीजिए जिस परिस्थिति में है, वो शारीरिक मानसिक रूप से जिस, वैसे कई बार शक होता है, मैं तो हैरान हूं, ठीक है, कि जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने इस चुनाव को एकाएक बदल दिया। 1 महीने के अंदर आप देखिए, मैं तो शुरुआत से कहता रहा हूं कि 2-3 कारणों से इस बार महागठबंधन की बुरी दशा हो गई। ठीक है, चर्चा करेंगे हम अगले वीडियो में इस पर, ठीक है, लेकिन महागठबंधन ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारा एक, और दूसरा नीतीश कुमार ने मौके पर पैर पर नहीं कुल्हाड़ी मारी, कुल्हाड़ी पर पैर मार लिया, जो कह लीजिए, कह सकते हैं कि हंसुआ से पैर काट लिया है अपना, ठीक है, तो ये महागठबंधन ने किया है। लेकिन आप नीतीश कुमार के माने जो अंतिम दिनों में घोषणाएं हुई, चाहे वो 125 यूनिट फ्री बिजली का घोषणा हो, चाहे वो 10,000 रुपया प्रति महिला खाते में ट्रांसफर करना हो, चाहे वो वृद्धावस्था पेंशन और विधवा पेंशन को, विकलांग पेंशन को बढ़ाना हो, 400 से 1100 रुपया महीना करना, ये सब जितने फैसले हुए, ये भी तो कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार के इन फैसलों में बीजेपी की बड़ी भूमिका रही हो। स्वाभाविक है ना। अब सबसे बड़ी बात जा सकता है, सही बात है, ठीक है, अब चुनौती तो ये है, बीजेपी के राज्यों में इस तरह की शुरुआत हुई। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के दौरान, एक चीज समझिए, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार में अंतर है जमीन आसमान। चलिए ठीक है सर, उस पर नहीं जाते चर्चा। मेरा एक सवाल है आपसे, आखिरी सवाल है कि भैया अगर बीजेपी अपना सीएम लेकर आती है, मान लीजिए नीतीश कुमार खुशी खुशी ये कह दे कि भैया बीजेपी ही अब अपना सीएम देख ले, या फिर बीजेपी कहे कि नहीं हम ही अपना सीएम बनाएंगे, दोनों स्थितियों में बीजेपी किन चेहरों पर खेल सकती है? चेहरे क्या हैं बीजेपी के पास? सम्राट चौधरी, चिराग पासवान, नित्यानंद राय, विजय कुमार सिन्हा, या कोई ऐसा जो सपने में भी लोगों ने ना सोचा हो? नित्यानंद राय। क्यों आप पूछिए सवाल? यादव बेल्ट। बिहार में मैं बताऊं आपको, मैं कई बार कह चुका हूं, बिहार में बीजेपी की प्राथमिकता क्या है? बीजेपी की प्राथमिकता है बिहार को एक हिंदू स्टेट में कन्वर्ट करना, ठीक है, और हिंदूवादी राजनीति जो है माने बीजेपी की, उसमें बिहार में बीजेपी देख रही है क्या कि बिहार में किस तरह से हिंदुनाइजेशन किया जा सके। एकमात्र बड़े राज्यों में, माने जो उत्तर भारत का राज्य, जिसे हम काउ बेल्ट कहते हैं ना, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, ऐसे जितने भी राज्य हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, इसमें सबसे कम हिंदुनाइजेशन अगर किसी स्टेट का है तो बिहार करेक्ट, ठीक है। और यही कारण है कि बीजेपी आज तक अपने बलबूते पर अपनी सरकार बिहार में नहीं बना पाई, बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं बन पाया, इसलिए कि आप देखती है कि बिहार में नीतीश कुमार वो बटखरा है, जिधर जाते हैं उधर सरकार बनती है, ठीक है, मतलब बीजेपी 30% की हिस्सेदार है। लेकिन अगर बीजेपी का हिंदूकरण करना है बिहार को, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश की तरह, तो बीजेपी को ऐसा चेहरा चाहिए जो ध्रुवीकरण करा सके। सुनिए पहले, ध्रुवीकरण, जैसे ध्रुवीकरण वाला चेहरा कौन है? जैसे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ, तो नित्यानंद राय वो चेहरा है। आपको याद नहीं होगा, मैं बताऊं, आप लोग छोटी रही होंगे, 1990 में जब राम जन्मभूमि का आंदोलन बहुत ही अपने परवान पर था, तो उस समय में छात्र नेता के रूप में नित्यानंद राय थे, ठीक है, छात्र नेता के रूप में नित्यानंद राय ने लालू यादव को चुनौती दिया था। मैंने उनका मुख्यमंत्री नित्यानंद राय का वो किया था, जिसमें बाकायदा नित्यानंद राय ने उस दौर का जिक्र किया था, हम लोगों ने देखा था, पढ़ा था। मैं बताऊं, नित्यानंद राय ने लालू यादव को चुनौती दिया था 90 में कि अगर माने लालू यादव ने असली माँ का दूध पिया है, कहा ठीक था है, उन्होंने, तो गांधी सेतु और हाजीपुर में आडवाणी को गिरफ्तार करके दिखा। बिल्कुल, ये लालू यादव को एज ए मुख्यमंत्री के रूप में चुनौती देने वाला चेहरा अगर कोई था तो नित्यानंद राय था, ठीक है। तो ये बात मैं बता रहा हूँ आपको कि बीजेपी के एजेंडे के लिए और दूसरा सुनिए, तो दूसरा मैं बताऊं, नित्यानंद राय कहाँ है मंत्री? भाई अमित शाह की छत्र छाया गृह मंत्रालय में मंत्री है, गृह राज्य मंत्री और अभी भी इस चुनाव में देखिए, आप जब उपेंद्र कुशवाहा नाराज हुए तो कौन गया मनाने? भैया नित्यानंद राय। कौन लेकर दिल्ली गया? नित्यानंद राय। जीतन राम मांझी के घर पर जाके कौन मिला? बिल्कुल, नीतीश कुमार के साथ घर पर बैठकर जब सीटों में मामला फंसा तो निगोशिएट कौन कर रहा था? नित्यानंद राय। चिराग पासवान के साथ कौन निगोशिएट कर रहा था?
जवाब साफ है। बिल्कुल, तो ये बिल्कुल जवाब मिल चुका है कि बीजेपी अगले सीएम के रूप में नित्यानंद राय को प्रोजेक्ट कर सकती है। हर लिहाज से वो फिट बैठ रहे, चाहे बीजेपी के तथाकथित उस फायर ब्रांड नेता के रूप में जो बीजेपी की हिंदू राष्ट्रवादी छवि को प्रस्तुत करती है, दूसरा विरोधियों को चुनौती देने वाली, तीसरा बिहार में लालू को चैलेंज करने वाले एक कह सकते हैं यादव चेहरे के बड़े नेता के रूप में भी प्रोजेक्ट कर सकती है और रणनीतिक रूप से भी बड़े बीजेपी के निशाने पर यादवों का 14% वोट है, ठीक है, ये सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ी चीज है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम दर्शकों का और आपका भी। हम लोग लगातार चर्चा करें कि अब इस राजनीतिक परिणाम के क्या असर हो सकते हैं, सरकार किसकी कैसे कहां, वैसे तो पता है कि एनडीए की बन रही, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीजें यहाँ आपस में भी अब बनेंगी और कुछ बिगड़ भी सकती है। देखते क्या कुछ होगा। फिलहाल इस खास वीडियो में इतना ही। नमस्कार।